बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़बीउल अबलगन अपने नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज आप मेरे चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कुराहट भी देख रहे होंगे। बेसिकली ये मुस्कुराहट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुशी को देख के आ रही है, और असल में तो मुस्कुराहट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान के चेहरों पर है, उनके होंठों पर है। और बिलाशुबा ये मुस्कुराना चाहिए, उन्हें खुश होना चाहिए कि PTI के जो चेयरमैन हैं जनाब इमरान खान साहब, उन्होंने अपना जो बयानिया बनाया और जिस तरह से वो आवाम में गए और जो मकबूलियत उन्होंने हासिल की, और उस मकबूलियत का जो अमली इजहार जो कल हुआ है कि वो 20 में से 15 सीटों पे कामयाब होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जाहिर है इस पे उनके कारकुनान को खुश होना चाहिए। और मैं इस वीडियो की मदद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और बिलाशुबा वो मुबारकबाद के ही हकदार हैं कि उन्होंने एक बड़ी कैंपेन के ज़रिए, जैसे देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान का जो है इक़्तिदार ख़त्म हुआ, और जिस अंदाज से उन्हें इक़्तिदार से अलग किया गया तरीक़े अदम एतमाद की सूरत में, और उसके बाद वो अपने घर में नहीं बैठे, फिर हमने उन्हें सड़कों पर ही देखा है। अगरचे उन्होंने कुछ फ़ैसले उजलत में किए कि जैसे हतमी लॉन्ग मार्च का जो उन्होंने अनाउंस किया और वो इस्लामाबाद तक आए पेशावर से, उसमें उन्हें थोड़ी सी कह लीजिए मायूसी हुई और उन्हें जल्दी वापस जाना पड़ा, धरने की बजाय जलसा करना पड़ा। तो लेकिन उस एक जो थोड़ी सी कमज़ोरी या आप कह लीजिए को कमी वाक़या हुई, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने जो है वो घर बैठकर नहीं देखा, वो सड़कों पर रहे, और उन्होंने अपनी उस जज्बे से, मैं समझता हूँ जुनूनियत से, और ये उन्होंने साबित कर दिया है कि इंसान चाहे तो वो कोई भी काम कर सकता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह से पहली इंस्पायरेशन ये है, किसी के लिए भी, वो भले झोंपड़ी में रहने वाला हो या महल्लात में रहने वाला हो, पहली इंस्पायरेशन ये है कि इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद इमरान खान का फ्यूचर क्या होगा, तो मैं कहा करता था कि वो एयर मार्शल असगर खान की तरह प्रोग्रामों के मेहमान ख़ुसूसी बनने तक की हैसियत में महदूद हो जाएंगे, उसके अलावा सियासत में उनका कोई रोल नहीं होगा अगर उनका ये इक़्तिदार ख़त्म हो। ये हम क्यों कहते थे? दरअसल ये हम वो सहाफ़ी कारकुन थे, हम कलमकार थे जिन्होंने सियासी तज्ज़िये किए, सियासत के मौजू पर किताबें लिखी। दरअसल ये हम इसलिए कहते थे कि हमें लगता था कि चूँकि जिस तरह से कुछ ख़ास ताकतें और क़ुव्वतें PTI को पावर में लेकर आई हैं और इनकी हुकूमत बनाई है 2018 में, जबकि ये मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं था, इतना कुछ ऑर्गेनाइज करने के बावजूद, मैनेज करने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना मैंडेट नहीं मिला कि वो अकेली जमात कौमी असम्बली में अपना वज़ीर आज़म या कायदे ईवान मुंतखब कर सकती। लिहाजा उन्हें इत्तेहादी जमातों का जो है वो सहारा लेना पड़ा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ, बाप और फिर MQM महाजर कौमी मूवमेंट, ये सारी जो इत्तेहादी जमातें थीं, उनकी मदद से इन्हें अपनी हुकूमत बनाना पड़ी। तो उस वक्त तक हमें यही लगता था कि इतना ज़ोर लगाने के बावजूद भी, इतनी अपनी सलाहियतें खर्च करने के बावजूद भी, कुछ ख़ास पसपर्दा क़ुव्वतों ने जो सलाहियतें खर्च की, और फिर भी जनाब इमरान खान अपनी हुकूमत नहीं बना सके। तो हम ये समझते थे कि 2018 का जो मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिला और ज़बरदस्ती उनकी हुकूमत बनाई गई, और उसके बाद अगर दोबारा कभी ये इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी सीटें भी नहीं ले सकेगी जितनी 2018 में ले चुकी थी। लेकिन अब आके हमें ये लगता है कि हमारे वो अंदाजे गलत हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह की इसी जगह पर बैठ कर मैंने कहा था कि उनकी मकबूलियत फजूतर है, उनकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। लेकिन अब तो उनकी मकबूलियत ने, कल जो 20 हलकों में पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, उसमें 15 सीटें तहरीक इंसाफ ने ले करके ये उस मकबूलियत पे मोहर लगा दिया। तो अब पंजाब में जो वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं जनाब चौधरी परवेज़ लाई, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आपके सूबाई सदर भी हैं, तो अब देखना यह है कि जनाब इमरान खान अपना वो जो वादा है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ किया हुआ था, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी मोनस लाई ने भी उनकी बहुत ज़्यादा वफा की उनके साथ, और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। अब ये देखना है कि इमरान खान के उम्मीदवार वज़ारत आला के लिए
चौधरी परवेज़ लाई ही रहते हैं कि या वो उनकी जगह पे किसी और को वज़ारत आला का अपना उम्मीदवार नामज़द करते हैं। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी और थोड़ा सा पस मंज़र की बात है। अब दूसरी तरफ एक हज़ीमत की बात भी है, और वो हज़ीमत ज़दा सियासी पार्टियाँ, उनसे मैं ये कहूँगा कि अब इखलाकी जवाज़ खो चुकी हैं। अब उनके पास इखलाकी जवाज़ नहीं है कि वो फेडरल में बैठकर वजारत उज़्मा से लुत्फ़अंदोज़ हों या वजारत उज़्मा के बिहाफ पे कारकर्दगी दिखाएं। देखिए, अगर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो जाती है, केपी में पहले ही से उनकी हुकूमत मौजूद है, तो फिर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, अगरचे वो इत्तेहादी जमातों के साथ PDM के साथ मिलकर गवर्नमेंट में है, तो उसकी गवर्नमेंट तो सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद हो गई ना। वो तो इस्लामाबाद में बैठ के सिर्फ जो है वो टैक्स बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, पेट्रोल ऊपर चला गया, पेट्रोल नीचे आ गया, और बिजली की ऊपर चली गई, नीचे आ गई, IMF से बात हो गई या बात नहीं हुई। यानी कि तमाम तर पाकिस्तान में जो भी एतराज़ात और अवाम पर जो बोझ पड़ता जाएगा, उसका तमाम तर नुकसान जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को पहुंचेगा, और नीचे जो जाहिर है जो एक साल मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को पंजाब में, वो नीचे डेवलपमेंट करेंगे, नीचे काम करेंगे, उससे अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह KP में वो काम कर रहे होंगे, और जब नीचे दो जगह पे उनकी हुकूमत होगी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी लाइब्रेरी का इफ्तिताह करने के लिए भी जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बतौर वज़ीर-ए-आज़म पंजाब में बुलाया जाएगा या कहीं KP में बुलाया जाएगा। तो फिर अमलन उनकी जो गवर्नमेंट है वो कैपिटल यानी इस्लामाबाद तक ही महदूद हो जाएगी। और बाकी अगर आसिफ अली जरदारी साहब उनसे मेहरबानी करें, उन्हें थोड़ा लुत्फ़अंदोज़ करवाना चाहें तो उन्हें कराची बुला लिया करें, कभी कभी सिंध में 2-4 महीने में 2-4 विज़िट करवा दिया करें। लेकिन मैं वापस उस बात पर आऊँगा, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इंतहाई नागुफ्ता बह है, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अपना जो भी बयानिया इख्तियार किया उसके झूठ सच पे हमें अब बहस नहीं करनी। बहरहाल लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, लोगों ने उसे मान लिया है, और अब वो जो पसपर्दा कुव्वतें हैं उन्हें भी ये समझना चाहिए कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान से बात करना ही पड़ेगी। अब उनसे बात करना पड़ेगी, और अब उनकी शर्तों पर बात करना पड़ेगी। देखिए, कल से पहले तक ज़िमनी इलेक्शन, इन 20 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होने से पहले तक जो बात थी वो और थी। अब बात हो गई है, और अब तो वो जीत किस खड़ा है सामने, अब तो वो बता चुका है। और लाहौर की 3 सीटें ले जाना, साहब क्या बात करते हैं, लाहौर की 3 सीटें, जो मुस्लिम लीग नून का घर है, वो लाहौर से 3 सीटें PTI जो है वो ले गई है। और इसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो उनका कद भी बड़ा है, और जाहिर है अब अगर उनसे बात करना पड़ेगी तो वो उनकी शराइत पर करना पड़ेगी और उनके उसूलों पर करना पड़ेगी। और मेरे ख़्याल में जितनी जल्दी ये बात कर ली जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए, और पाकिस्तान के जो एक फ़ाइनेंशियली क्राइसिस का शिकार है पाकिस्तान, अल्लाह न करे कि जिस तरह से पाकिस्तान पर यह बोझ बढ़ता जा रहा है, माली मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, कि हम कहीं डिफ़ॉल्ट होने की तरफ ना चले जाएं। तो जितनी जल्दी हो सके अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से हमें बात कर लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।